गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं यहाँ सुबह सुबह का आज मेरा ये ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। सबके बीच में सोती हूँ तो उठता हुए नहीं बनता है, इसलिए मैं बाहर थोड़ा सा इधर ही उठ के बैठती हूँ। सुबह का टाइम है और यहाँ से ब्लॉग मेरा मतलब स्टार्ट होता है। और बाहर बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, मतलब कोहरा सा हो रहा था। तो मैं जब गई थी तब बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। अभी मैं सीधा मतलब आ चुकी हूँ यहाँ पे कॉलेज करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैं फ़्रेश होने के बाद आके मतलब कॉलगेट करती हूँ। कॉलगेट वॉलगेट करना मतलब ये तो सभी का होता है, तो ये मेरा भी हैबिट है कि सबसे पहले मैं अपना कॉलगेट वगैरह करूँ, उसके बाद कोई और काम। तो मैं आई थी सुबह, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और तुरंत ही उठ के मैं मतलब स्वेटर नहीं पहनती हूँ जब तक मैं मतलब फ़्रेश हो जाऊँ या फिर कॉलगेट वगैरह कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही मतलब मैं स्वेटर पहनती हूँ। तो अब मेरा आपको ये पता ही है कि मैं ब्लॉग डेली नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ना गांव में कुछ मतलब मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ गई थी, इसलिए तो मुझे 1-2 दिन से मैं ब्लॉग डाल भी नहीं पाई हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे बाबा अभी इस टाइम इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मुझे हम सबको छोड़ के चले गए हैं। तो मैं कुछ ही ऐसी परेशानियाँ चल रही थी जिससे कि मैं एक डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि थोड़ा सी मेरी जो गलती होती है, मतलब जो मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाई, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। और फिर सुबह सुबह रात को मैंने ना रसोई को क्लीन एकदम करके सोती हूँ। उसके बाद जस्ट मैं रसोई में आई तो मैं अपने लिए गर्म पानी रख दूँगी, क्योंकि गर्म पानी में सबसे पहले अपनी मतलब ड्रिंक जो होती है, मेरी सबसे पहले ड्रिंक तो मैं इसी को पीती हूँ। सुबह सुबह गर्म पानी पीना मेरा रोज़ का हैबिट है और मैं ये रोज़ की हैबिट अपने लाइफ में हमेशा ही बनाए रखती हूँ कि मुझे गर्म पानी पीना है तो पीना ही है। तो यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो रहा है, तब तक मैं रसोई में अच्छे से कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि अन्ना कपड़े जैसे कोई भी मारना ज़रूरी होता है ना, साफ़ करना होता है। बेशक साफ़ पड़ा हो तो एक बार कपड़ा ज़रूर मार लेते हैं। उसके बाद ना मेरा पानी भी गर्म हो चुका था। फिर मैं वज्रासन में आके मतलब अपनी ये ड्रिंक को अच्छे से फिनिश करूँगी, धीरे धीरे सिप सिप करके पीऊँगी। तो थोड़ा सा टाइम तो मतलब लग जाता है, आध घंटे के करीब मुझे भी टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ। और काम भी क्या होता है ना कि वही डेली का काम होता है। अब हमारे पास घर का काम है, क्लीनिंग है, ये काम होते हैं हमारे। और ज़्यादा जैसे कुछ बनाना होता है जब कभी, तो हम वो भी करते हैं। तो आज का मुझे ज़्यादा कुछ वैसा काम नहीं है, तो मैंने बस जो घर के रूटीन होते हैं बस वही हैं। तो यहाँ पे सिप सिप करके मैं पहले ड्रिंक को पी लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने रसोई का बल्ब बंद कर दिया है, तो सबसे पहले मैं नहाने चली जाऊँगी। जो मेरा झाड़ू पोछा का काम है वो मैंने निपटा लिया है। फिर उसके बाद मैं सीधा नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी दिया बाती भी हो चुकी है। देखो यहाँ पे मेरा दीपक भी जल चुका है और यहाँ मेरे कान्हा जी को नहला धुला के आराम से मैंने बिठा दिया है। तो सर्दी का मौसम है तो मैं उन्हें गर्म कपड़े ही पहनाती हूँ, और गर्म कपड़े ज़रूर पहनाइए आप कान्हा जी को, क्योंकि उनको भी ठंड लगती है। तो मैं यहाँ पे दीपक बाती हो चुकी है। फिर उसके बाद आ चुकी हूँ मैंने रसोई में। आज सिर धोया है तो मेरा सिर थोड़ा गीला है, तो मैंने अभी नहीं बांधा है, जस्ट पीछे बाल कर लिए हैं। तो जो मतलब मेरा काम है, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो 3 या 4 आलू के करीब मैंने ले लिए हैं। देखती हूँ मैं कितने छील के मतलब आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पे मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और मटर आलू की सब्ज़ी ना मतलब सभी को पसंद आती है, क्योंकि नए आलू की सब्ज़ी ना अच्छी बनती भी है, तो सब लोग खाते भी हैं अच्छे से। तो इसके साथ मैंने सोचा था चावल बनाऊं, पर नहीं, मैंने फिर सोचा नहीं, अभी थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं अभी चावल नहीं बना रही हूँ। और मुझे गांव से आए हुए कल मैं आ गई थी रात को, तो सुबह मैं जस्ट मतलब आपसे मिल ही रही हूँ। और गांव से आई थी तो मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने मतलब अपने जो ख़ास लोग होते हैं उसको मतलब अगर वो इस दुनिया में ना रहें तो बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। मतलब
ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे वो लोग चले गए हों हमारी ज़िंदगी से। तो मेरे बाबा बहुत ही अच्छे थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो मेरे मतलब चले गए हैं अब यहाँ से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनको रोक नहीं सकती थी क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी और वो 90 साल के थे, मतलब 90 साल के थे वो, और बहुत ही अच्छे थे वो बाबा हमारे। तो वो तो खैर दुखद कहानी होती है जो हर एक लेडीज़ के ज़िंदगी में आनी ही होती है, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। तो वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जो आता जाता रहता ही है। मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन होता ही है, पर बहुत से लोग जल्दी मर जाते हैं और बहुत से कुछ टाइम मरते हैं। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, बस जीवन ऐसा है कि घर को देखो, बच्चों को देखो, और बस यही बस डेली का हमारा काम रहता है। और हमारे खुद की एक लाइफ जीने की वो भी उम्मीद नहीं होती है कि हम वो अपने लिए जिएं, क्योंकि हमारी मर्जी और ना मर्जी हमें हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है। और ये एक लेडीज़ के साथ होता है, जैसे मेरे साथ भी होता है। मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी मुझे कुछ करना होता है तो मुझे सब कुछ पूछ के करना पड़ता है। कहीं जाना होता है तो मुझे पूछना पड़ता है, वरना तो मैं बगैर पूछे कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। तो हम लेडीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बना रहता है, हर किसी के साथ नहीं होता है, पर कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं ना जिसके साथ ऐसा होता है। बहुत से घरों में बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत से घरों में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह काट लिए हैं, टमाटर कट कर लिया है। अब बारी आती है, मैं इसको छौंक लूँगी। मतलब अभी मैंने इसमें ना जीरा लहसुन डाल दिया है। इस कटोरी में मैंने सारे मसाले मिला लिए थे, हल्दी पाउडर और मिर्च, धनिया, और चाहें तो आप चाट मसाला वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला यूज़ नहीं किया है, मैं यहाँ सादा वाली बनाऊँगी, क्योंकि ना खट्टी खट्टी सी जो होती है ना सब्ज़ी सर्दियों की, टमाटर खट्टे वाले जो आते हैं देसी टमाटर, उसके साथ ना सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और अच्छी भी बनती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला था कूट के और जीरा का तड़का लगाया है, और इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी ऐड करके। और यहाँ पे मैंने ना टमाटर को भी डाल दिया है, क्योंकि ये जब तक अच्छे से भुनेंगे, और इनको अच्छे से भूनने के बाद मैं आलू डाल लेती हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो मैं आलू डाल भी देती हूँ। तो मेरे पास जो मटर रखी थी छील के मैं रख लेती हूँ पहले से ही, तो वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो मटर डाल के आलू की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और अच्छी भी लगती है। तो मेरे यहाँ पे ज़्यादातर इसको चावल से भी खाना पसंद करते हैं, पर हस्बैंड ना चावल खाते नहीं हैं, तो उनके लिए रोटी ही बनानी है। तो मैंने डिसाइड किया था कि अब मैंने चावल जो बनाने थे उसको मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने सबके लिए रोटी ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना मैं मतलब रोटी ही बनाने का प्लान था, तो मैंने ना जो आलू बनाए थे वो थोड़े से ना, मैं पहले तरी वाले बनाने वाली थी ज़्यादा, अब मैं थोड़ी सी कम तरी करूँगी, जिससे कि मतलब रोटी के साथ उतनी ही हो जाए। तो आप अपने अनुसार ही मतलब पानी लगा सकते हो। मैं इससे ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी और इसको बंद करके रख दूंगी। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा स्किप हो गया है वो, आप मेरे से स्किप हो गया था वीडियो। तो मैंने वहाँ पे ना एक तरफ ना इंडक्शन पे कुकर को बंद करके रख दिया है, 2 सीटी आते ही ना हमारी आलू की सब्ज़ी बन जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने आटा छान लिया है, और आटा छान लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, आटा में थोड़ा सा नमक डाल के ही रोटी बनती है। तो मैंने ना शुरू से ही मतलब बनाई है आटा में डाल के, मतलब नमक डाल के रोटी बनाती आई हूँ मैं हमेशा से। तो मेरी तो आदत ही है, मैं जब तक नमक नहीं डालती तो ऐसा लगता है मैंने कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होता रहता है ना, इसीलिए। तो अब यहाँ पे बस मैंने क्या नाम है, इसमें आटा में नमक डाल दिया, और मैं सादा सिंपल पानी से ही मतलब आटे को गूंद लूँगी अच्छे से। और मैं थोड़ा सा गीले आटा ही मतलब मारती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है गीले आटे की रोटी बनाने की, और रोटी बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। आप चाहे तो इस तरीके से बना के देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी रोटियाँ। तो क्या है ना कि हम जब भी सोचते हैं ना कुछ ऐसा करना है, वो वैसा हो ही नहीं पाता है, कभी भी आपने देखा होगा। तो मैंने है ना मतलब आटा वगैरह मारा था, फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे
हस्बैंड के लिए चाय रख दी थी बनाने के लिए, और चाय बन जाएगी तो मैं जस्ट उनको छान के दे दूँगी। यहाँ पे मेरी चाय भी इंडक्शन पे अच्छे से बन चुकी है, तो मैंने खदक गई थी तो मैंने इन्हें छान दिए। 2 गिलास में छान दिया, एक मतलब आयुष पी लेगा, दूसरे हस्बैंड पी लेंगे, और दोनों को ही चाय दे आऊँगी। और अभी ना मैंने ना ड्रिंक पी थी, तो थोड़ी देर हुई है अभी ड्रिंक पिए, तो मैं जस्ट अभी नहीं पी रही, तो आप सब भी चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना मतलब मेरी सब्जी अब्जी बन चुकी थी, बारी आती है रोटी सेकने की। तो आटा मार लिया था मैंने, तभी आटा मार के मैं ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रख देती हूँ, जिससे कि आटा सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होने के बाद में जस्ट मतलब हस्बैंड जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अब मेरे लिए ना 2 रोटी के करीब सेक दो। तो गरम गरम मैं 2 रोटी मतलब उनके लिए 2-1 रोटी बनाती हूँ, तो बच्चों के लिए भी मतलब बना ही देती हूँ, 1-2 रोटी वो भी खा लेंगे। तो सुबह का बस यही जो काम होता है ना, उसको हम अच्छे से निपटा भी लेते हैं, और टाइम भी नहीं जैसे लगता। जैसे अगर हम साफ़ सफाई का काम पहले से ही कर लेंगे ना, तो खाना सर्दी में गरम गरम भी अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में क्या है ना कि गर्मी खाना अच्छा लगता है, और ठंड मतलब गर्मी होती है ना, तो आप मतलब नॉर्मल खाना भी मतलब खा सकते हो। और यहाँ पे बस मेरी रोटियाँ भी अच्छे से सिक चुकी हैं, 2-3 रोटी मैं बनाऊँगी, और 2-3 रोटी मतलब मेरे मतलब हस्बैंड खा लेंगे, 1-2 और बच्चे खा लेंगे। तो बच्चों के लिए भी सेकना ज़रूरी होता है ना, कि उनकी छोटी छोटी टमी में छोटी छोटी भूख लगती रहती है। तो अभी वो खा लेंगे, फिर उसके बाद जब कुछ खाना होगा उन्हें, तब मैं उनके लिए जब सेक दूँगी। तो मैं रोटी भी मतलब गैस पे ही सेकती हूँ, मैं इंडक्शन पे रोटियाँ नहीं सेकती। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तवे पे रोटियाँ क्यों नहीं सेकते हो, तो मैं ना मुझे ना तवे की रोटियाँ सिकी हुई अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, और मतलब कड़क सी हो जाती हैं। तो मैं तो गैस पे ही हमेशा से मैंने मतलब गैस पे ही रोटी बनाई है, तो मैं तो गैस पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी भी प्लेट रेडी हो चुकी है, मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल लिया है, और मैं जा रही हूँ रोटी खाने के लिए। तो आप सब भी खाना खा लीजिए, मेरा लंच ये है रेडी। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे थे, देखो आधी अभी रोटी छोड़ के चली गई है, तो मैं यहाँ पे डिनर अपना मतलब सॉरी लंच खा लूँगी। उसके बाद में आई थी अंदर रूम में आई, तो बिस्तर भी मतलब इधर से उधर हो रखा था, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, सुबह सुबह जल्दी कोई भी नहीं उठता है, तो मैं जो बेड का काम होता है ना उसको बाद में ही करती हूँ, सुबह सुबह नहीं करती, क्योंकि क्या है ना सर्दियों में जब ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है, सुबह सुबह बच्चों को उठाओ इधर से उधर। अभी ना बच्चों के एग्ज़ाम के चलते ना मतलब कभी भी 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है। तो यहाँ पे अभी सरकार की तरफ से छुट्टी पड़ गई है, क्योंकि पहले ना सुबह पेपर था, फिर मतलब कैंसिल हो गया, तो मैंने किसी को नहीं जगाया, तो सुबह तब लोग उठ रहे हैं सो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी थी, रज़ाई को वगैरह को उठा के मतलब झाड़ के मैं एक साइड रख लूँगी, और जो कंबल है ना, कंबल को तो मैं इसी पे मतलब डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना अब हम सर्दी में कहाँ जाएंगे, धूप तो निकल नहीं रही है, बिगर धूप के फिर ऊपर भी बैठा नहीं जाता है। जब धूप निकलती है तब ऊपर हम बैठ जाते हैं, जब नहीं धूप निकलती है तो हम यहीं पे बैठते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब धूप ही नहीं है तो ऊपर हवा में जाके बच्चों को बीमार क्या करना। और ठंड का मौसम इतना बढ़ चुका है ना, कि इतनी ठंड पड़ रही है ना कि पानी में भी हाथ डालने से डर लगता है। पर हम लेडीज़ों का क्या है, हमारा तो डेली का ही मतलब खतरों के खिलाड़ी में खेलने का काम है ही कि तो ठंडे ठंडे पानी में हमें तो काम करना ही होता है, चाहे रात हो रही हो, चाहे सुबह हो रही हो, चाहे दिन हो रहा हो। तो मैं तो मतलब जस्ट फिर अंदर के जो भी काम थे वो निपटा लिए हैं, अब बस यहाँ की जो काम था ना वो मतलब निपटाना था। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, हस्बैंड को भी खिला दिया है, हस्बैंड चले गए हैं अपने काम से, और बच्चे हैं घर पे, तो वो ऊपर चले गए हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जान भी थी जो खाना खा रही थी नीचे बैठ के, एक साइड में बिस्तर भी मैं सेट करके मतलब लगा दूँगी अच्छे से झाड़ के। और मौसम भी ऐसा हो रहा था ना कि बादल बादल जैसे बारिश हो जाएगी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे सोचो कि मौसम खुल जाएगा, पर नहीं खुला। मैंने सोचा था आज मैं मेहंदी लगाऊंगी, पर मेहंदी मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मौसम को देखते हुए फिर मैंने मेहंदी का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया। क्योंकि मौसम जब धूप होती है ना, तब तो मैं ऐसा करती हूँ ना, मेहंदी लगा लेती हूँ, और जब धूप ही नहीं होती है, अगर धूप के ना मेहंदी लगा लो ना, तो फिर बाद में क्या होता है ना कि ठंडी मेहंदी भी सिर पे रखे रहो, और फिर उसके बाद सिर भी धो के ना, फिर धूप से सिर सूखता नहीं है,
और मेरे पास ना जो हेयर ड्रायर होता है ना, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली मतलब धूप से अपने बालों को सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना बालों को अच्छे से मतलब सुखाना नहीं पड़ता, और जो ड्राई होता है ना उससे सूख जाते हैं। बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, पर मैं नहीं करती, इसलिए मैंने जो मेहंदी का प्लान था वो मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं किसी और दिन लगाऊंगी, जिस दिन मतलब मौसम खुला होगा, साफ होगा एकदम, उसी दिन मतलब मैं लगाऊंगी। तो अभी बस ये मैं बिस्तर को अच्छे से ठीक कर रही थी। और ये ना गरम वाला चादर इतना गरम रहता है ना कि क्या बताऊँ आपको। तो मैं ये वाला चादर अब बिछाती हूँ, मतलब मेरे पास ये 3 चादर हैं, पर मैं 2 चादर बिछाती हूँ। एक चादर थोड़ा सा फट गया है ना, तो उसको नहीं बिछाती। तो ये 2 ही चादर हैं जो गरम वाले मैं बिछा देती हूँ। तो इनके ना तकिया के कवर्स नहीं आए हैं, क्योंकि मैं ना खाली बैठ के मतलब कंबल ही, ये चादर ही लेके आई थी। तो मैंने ना मतलब वो नहीं लिए थे, जो कवर होते हैं ना तकिया के, इसके साथ में नहीं आए हुए थे। तो ये वाले मैंने नहीं ले रखे हैं। और यहाँ पे अब मैं कंबल भी लेके आ गई हूँ। कंबल को मैं डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि क्या है ना कि जब भी जैसे कोई बैठना चाहेगा ना बेड पे, तो आराम से रज़ाई में पैर रख के मतलब बैठ जाएगा। क्योंकि अब क्या होता है ना, सर्दियों में किसी के भी पैर ना जल्दी गर्म नहीं होते हैं, और ख़ासकर मेरी तो मतलब पैरों की जो उंगलियां होती है ना, वो भी ठंड से सूज जाती हैं, जिससे कि काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शाम का टाइम हो चुका था, और ये देखो कितनी तेज़ बादल हो रखा है। और मैं ना ऊपर आई थी, तो ऊपर से सारे कपड़े भी मुझे लेके आने थे। तो मैंने जो कपड़े ना थोड़े बहुत ही थे, तो मैंने हाथ से धो के डाल दिए थे। तो वो सूखने में भी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने सुबह ही डाले थे सूखने, और सूख जाते हैं तो मैं नीचे ले आती हूँ। पर ये अभी कपड़े गीले हैं, तो मैं नीचे ला के टांग दूँगी। और फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, उनका मेरे चैनल पे स्वागत है। बने रहिए मेरे चैनल पे, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगी। और ये वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करूंगी, और आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। ये छोटा सा वीडियो आप सभी को मैं अलविदा कहती हूँ। और सर्दी का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क है। बाय।